बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव का घमासान और चुनाव में धनबल और अन्य प्रलोभन की आशंका बरकरार है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को शिकायत उन्होंने दी। पूर्व महाधिवक्ता जीएस बाफना भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन सुबह में भी ये खबर सामने आई थी कि सचिवालय पहुंचेंगे और सचिवालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में तस्वीरें आप जरा उस समय की देखिए जब मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी पहुंचे। राज्यसभा चुनाव का घमासान जारी है और किसी भी मोर्चे पर बैकफुट पर आने की बिल्कुल भी यहां पर गुंजाइश ना हो, उसको सुनिश्चित करते हुए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर अड़िग है और अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट करना चाहती है। लेकिन इन चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग का एक नाम काफी गूंजा भी था और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए इस आशंका को देखते हुए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी बीते कुछ दिन पहले एसीबी में भी परिवाद दर्ज करा चुके हैं। और अब आज जो तस्वीरें सामने आपको दिख रही हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस समय की जब सचिवालय पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर उन्होंने यहां पर एक एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन में बाकायदा इस चीज का जिक्र किया गया है कि चुनावों में धनबल और अन्य प्रलोभन की आशंका कांग्रेस पार्टी को है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो कार्यवाही भी सम्मत इस पर की जाएगी और इसी वजह से एप्लीकेशन देने के लिए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सचिवालय पहुंचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष की तस्वीरें देखिए, एप्लीकेशन यहां पर उन्होंने सौंपी। पूर्व महाधिवक्ता जीएस बाफना भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित रहे। 10 जून को राज्यसभा चुनाव, राजस्थान से 4 सीटें और 4 सीटों में से 3 पर संख्याबल के आधार पर कांग्रेस जीतने की कोशिश और पुरजोर मेहनत कर रही है। कॉन्फिडेंट भी है लेकिन किसी भी तरह से सेंधमारी ना हो सके और कारण चाहे कुछ भी हो उसके पीछे, लेकिन धनबल की राजनीति यहां पर ना हो। लगातार कांग्रेस अपनी ओर से कह भी रही है बयानों के माध्यम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से इस चीज का जिक्र किया है कि खरीद फरोख्त की विधायकों को पैसों के प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि प्रदेश का इतिहास रहा भी नहीं है, उसका भी दुस्साहस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कई दफा घेर भी चुके हैं और अब चुनावों की जैसे जैसे दिन नजदीक आ रही हैं, कोशिशें लगातार दोनों ही ओर से बढ़ रही है। सेंधमारी किसी भी प्रकार से ना हो सके, इसको लेकर के पुरजोर कोशिशें, और यही फिलहाल ये तस्वीर बयां भी करते हुए महेश जोशी पहुंचे सचिवालय में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उन्हें एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दी। इस एप्लीकेशन में जिक्र भी इस चीज का किया गया है कि चुनाव में धनबल की सहायता लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है विधायकों के साथ संपर्क साधने की, और एप्लीकेशन उन्होंने दी है। साथ ही में पूर्व महाधिवक्ता जीएस बाफना भी मौजूद इस वक्त उनके रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष की तस्वीरें ये, जहां पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी पहुंचे, हाथों में परिवार एप्लीकेशन लिया और उन्होंने उन्हें पढ़कर भी सुनाया। ये बताया कि किस चीज़ की वजह से एप्लीकेशन देने पहुंचे हैं, क्या कारण है और किस वजह से चिंतित कांग्रेस है। आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन सेंधमारी ना हो, वोटों का गणित ना बिगड़े और सीट जितनी सोची है उतनी साध पाए कांग्रेस पार्टी। 4 सीटें राजस्थान से, चारों महत्वपूर्ण सीटें, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से घनश्याम तिवाड़ी उनके प्रत्याशी के तौर पर हैं और साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो कि निर्दलीय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाहर से उन्हें सहयोग किया जा रहा है। कांग्रेस का यही कहना है कि चुनाव ऑब्वियस थे, अगर एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारती तो इतनी बात ही नहीं होती, ना उसके बाद बाड़ीबंदी होती और जो भी अभी चल रहा है वो भी नहीं होता। लेकिन अब चूंकि 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, एक निर्दलीय और एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खुद घनश्याम तिवाड़ी, अब कहीं ना कहीं पेच ना फंस जाए और किन आधारों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे प्रत्याशी को, निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ये कांग्रेस का कहना है। और अब ये बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि चुनावों की तारीख एक एक दिन कर नजदीक आ रही है। 10 जून को चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के। तस्वीरें उस समय की जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में मुलाकात मुख्य सचेतक महेश जोशी ने उनके साथ उपस्थित रहे। पूर्व महाधिवक्ता जीएस बाफना भी अपनी एप्लीकेशन उन्होंने सौंपी और इससे पहले एक परिवाद एसीबी में भी दे चुके हैं। उनमें भी उन्होंने शिकायत की थी कि आशंका है कि इन चुनावों में हेरफेर करने की कोशिश की जा सकती है, धनबल का प्रयोग कर, प्रलोभन देकर हॉर्स ट्रेडिंग का दुस्साहस किया जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से आशंका जाहिर की गई है। और इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर
एक परिवाद पहले और एक एप्लीकेशन आज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की तस्वीरें भी आपको लगातार फोर्स इंडिया पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस समय की जब पहुंचे महेश जोशी वहां पर सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचे, चुनावों से रिलेटेड बात भी की, लेकिन अपनी बात जिस बात को मुख्य तौर पर करने के लिए पहुंचे थे, जिस एप्लीकेशन को उन्हें देने के लिए पहुंचे थे, वो एप्लीकेशन भी सौंपी। अपनी चिंता उन्होंने जाहिर की और साथ ही उन्होंने बताया कि किस वजह से ये एप्लीकेशन क्रिएट की गई और इससे पहले जो परिवाद था उसकी भी उन्होंने जिक्र की।